1950 के दशक में पिट्सबर्ग में एक आदमी था जिसका नाम ट्रॉय मैक्सन था। वो एक मजबूत और मेहनती व्यक्ति था जो हर रोज कचरा उठाने वाले के रूप में काम करता था। उसकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन हर शाम वो अपने दोस्त बोनो और पत्नी रोज के साथ घर के बरामदे में बैठकर बातें करता था। ट्रॉय पहले नीग्रो लीग्स में एक प्रतिभाशाली बेसबॉल खिलाड़ी था, लेकिन वो कभी मेजर लीग्स में जगह नहीं बना पाया। वो हमेशा इस असफलता का दोष जातीय भेदभाव पर लगाता था, जबकि कुछ लोग मानते थे कि उसकी उम्र के कारण वो अवसर चूक गया था। यह असफलता उसके दिल में गहरे घाव की तरह थी, जिसने उसके विचारों और जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया था। ये दर्द उसे कड़वा बना चुका था, जिससे वो अपने रिश्तों में भी कठोर हो गया था। ट्रॉय की पत्नी रोज एक वफादार और प्यार करने वाली महिला थी। उसने हमेशा अपने परिवार और घर के लिए कई कुर्बानियां दी थी। वो चाहती थी कि ट्रॉय थोड़ा नर्म हो, विशेषकर उनके बेटे कोरी के लिए। कोरी एक ऊर्जा से भरा हुआ और उम्मीदों से भरा युवा था जो फुटबॉल में करियर बनाना चाहता था। उसका सपना था कि फुटबॉल के जरिए कॉलेज की स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन ट्रॉय को ये सपना सिर्फ धोखा लगता था। ट्रॉय ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर असफलता देखी थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोरी भी उसी रास्ते पर चले। रोज, जो एक समझदार माँ थी, कोशिश करती थी कि कोरी को उसके सपने जीने दे, लेकिन ट्रॉय की जिद उसके पुराने घावों की वजह से थी, जो उसने खुद से भी कभी व्यक्त नहीं किए थे। एक दिन कोरी को फुटबॉल स्कॉलरशिप का मौका मिला, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत खुश था और अपने पिता को ये खबर बताना चाहता था, लेकिन जब उसने ट्रॉय को बताया तो ट्रॉय ने सख्ती से मना कर दिया। उसने परमिशन फॉर्म्स पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहता कि कोरी भी उसकी तरह असफलता का सामना करे। ये क्षण पिता और बेटे के रिश्ते में एक बड़ी दरार का कारण बन गया। कोरी को ये समझ नहीं आया कि उसके पिता उसका साथ क्यों नहीं दे रहे थे, जबकि ट्रॉय के लिए यह एक तरीका था अपने बेटे को कठिन जीवन से बचाने का। रोज को ये सब देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन वो हमेशा ट्रॉय को समझाने की कोशिश करती रही। लेकिन ट्रॉय की सोच बदलने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके घाव बहुत गहरे थे। ट्रॉय का एक और बेटा भी था, जिसका नाम लायंस था, जो उसकी पहली शादी से था। लायंस एक उभरता हुआ संगीतकार था जो अक्सर अपने पिता से पैसे मांगने आता था। ट्रॉय लायंस के संगीत के शौक को बेकार समझता था, क्योंकि उसके अनुसार यह सिर्फ समय की बर्बादी थी। लेकिन लायंस का संगीत के प्रति प्यार गहरा था। वो मानता था कि संगीत ही उसके लिए जीने का तरीका है, और वो अपने सपनों को साकार करना चाहता था। लायंस के लिए अपने पिता से पैसे मांगना भी आसान नहीं था। हर बार जब वो ट्रॉय के पास आता था, तो उसे अपने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती थी। वो जानता था कि ट्रॉय उसकी मदद तो करेगा, पर उसकी मदद के साथ साथ आलोचना भी जरूर होगी। ट्रॉय हमेशा कहता था कि लायंस को एक सच्ची नौकरी करनी चाहिए, न कि संगीत के पीछे भागना चाहिए। लायंस के लिए ये शब्द हमेशा एक याद दिलाने वाले की तरह थे कि उसका पिता उसके सपनों पर भरोसा नहीं करता। वो अपने पिता के कठोर स्वभाव को समझने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी ये दरार उनके रिश्ते में हमेशा बनी रही। एक दिन जब लायंस ट्रॉय से पैसे मांगने आया, तो ट्रॉय ने उसे सख्ती से यह बात समझाई कि वो अपनी खुद की जिम्मेदारी ले। लायंस ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रॉय को ये कहा कि वो केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अपने पिता की स्वीकार्यता चाहता है। ये सुनकर ट्रॉय चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया था, पर उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। ट्रॉय की यह चुप्पी लायंस के लिए एक तरह से स्वीकारोक्ति थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की और वहां से चला गया। इसी दौरान ट्रॉय और रोज के बीच की दूरियां और बढ़ गईं। ट्रॉय ने एक दिन ये स्वीकार किया कि उसने एक औरत, अल्बर्टा, के साथ रिश्ता बनाया था। ये सुनकर रोज को ऐसा महसूस हुआ कि उसके विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। रोज ने रोते हुए ट्रॉय से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ट्रॉय के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने कहा कि अल्बर्टा के साथ उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी परेशानियों से भाग सकता है, लेकिन ये बातें रोज के घावों को और गहरा कर गईं।
रोज ने ट्रॉय को स्पष्ट कर दिया कि वो उसकी गलतियों को माफ नहीं करेगी, लेकिन अल्बर्टा के बच्चे रेनेल को अपनाएगी। उसने ये कहा कि वो ये कदम अपनी इंसानियत के कारण उठा रही है, न कि ट्रॉय के लिए। ट्रॉय ने ये सब सुनकर महसूस किया कि उसने एक सच्चे साथी को खो दिया है, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। रेनेल के आने के बाद भी ट्रॉय और रोज के बीच की दूरियां कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। ट्रॉय के भीतर एक अजीब सी उलझन थी। वो जानता था कि उसने अपने परिवार के साथ धोखा किया है, लेकिन उसने कभी अपने इस पाप का पूरी तरह से प्रायश्चित नहीं किया। रोज अब भी ट्रॉय के साथ उसी घर में रहती थी, लेकिन उसके मन में एक गहरी चोट थी जिसे समय भी नहीं भर पा रहा था। वो ट्रॉय के प्रति अपना प्यार खो चुकी थी, लेकिन रेनेल के लिए उसने अपने कर्तव्यों को निभाना जारी रखा। रोज अब रेनेल को एक माँ का प्यार देने में व्यस्त हो गई थी, जबकि ट्रॉय इस नई जिम्मेदारी से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा था। ट्रॉय के लिए अब जीवन सिर्फ एक अकेला संघर्ष बन गया था। वो अपने पुराने दोस्तों से भी अलग थलग पड़ने लगा था। बोनो, जो ट्रॉय का सबसे अच्छा दोस्त था, भी अब उससे दूरी बना रहा था। बोनो ने ट्रॉय को चेतावनी दी थी कि उसके फैसले उसे अकेला कर देंगे, और वही हो भी रहा था। बोनो की बातों ने ट्रॉय को अंदर से हिला दिया था, लेकिन उसकी जिद और आत्मसम्मान ने उसे कभी माफी मांगने का मौका नहीं दिया। वो अपनी गलतियों को स्वीकारने की बजाय खुद को एक शिकार के रूप में देखता था। वो अक्सर खुद से कहता था कि दुनिया उसके खिलाफ थी, जबकि असल में उसने खुद ही अपनी दुनिया को बर्बाद किया था। इसी बीच कोरी, जो अब एक जवान आदमी बन चुका था, अपने पिता से अलग अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और वो अपने फैसलों में आत्मनिर्भर हो गया था। लेकिन ट्रॉय के साथ उसका मन का घाव अभी भी भरा नहीं था। जब कोरी को ट्रॉय के निधन की खबर मिली, तो वो अंदर से टूट गया था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश की। रोज ने कोरी से कहा कि उसे ट्रॉय के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए, ताकि वो अपने पिता के प्रति मन में पनपी नफरत को खत्म कर सके। कोरी ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह मौका उसके और ट्रॉय के बीच के गहरे घावों को भरने का हो सकता है। ट्रॉय के अंतिम संस्कार के दिन घर का माहौल गंभीर था। रेनेल, जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, अपने पिता के बारे में ज्यादा जानना चाहती थी। उसने रोज और कोरी से कई सवाल किए। रोज ने उसे समझाया कि ट्रॉय एक जटिल व्यक्ति था। उसने हमेशा परिवार के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके तरीके सही नहीं थे। रेनेल, जो मासूमियत से भरी थी, ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। कोरी ने रेनेल को ट्रॉय के बारे में कुछ अच्छी बातें भी बताईं। उसने कहा कि ट्रॉय भले ही सख्त थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि परिवार के पास भोजन और आश्रय हो। जैसे जैसे अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हो रही थी, कोरी के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो अपने पिता के कठोर व्यवहार और अपने सपनों को दबाने की कोशिश को याद करता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि ट्रॉय की सख्ती के पीछे कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा की भावना छुपी थी। ये समझना कोरी के लिए कठिन था, लेकिन उसने ये स्वीकार किया कि वो ट्रॉय के निर्णयों से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कोरी, जो ट्रॉय की कब्र के पास खड़ा था, अपनी माँ से कहता है कि वो ट्रॉय को माफ करने की कोशिश करेगा, ताकि वो खुद को आजाद कर सके। रोज ने कोरी को गले लगाकर यह समझाया कि माफी का मतलब केवल ट्रॉय के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। यह माफी कोरी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत थी। ट्रॉय की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसके जीवन के सबक और उसकी गलतियां हमेशा उसके परिवार के साथ बनी रहेंगी। ट्रॉय ने जीवन में जो भी किया, वो अपने तरीके से सही करने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी केवल ट्रॉय के संघर्ष की नहीं, बल्कि एक परिवार के संघर्ष की भी है, जो प्यार, नफरत और माफी के रास्ते से गुजरती है। फिल्म की समीक्षाओं की बात करें तो इसे दर्शकों और आलोचकों दोनों से ही काफी सराहना मिली है। इसकी अदाकारी, विशेषकर ट्रॉय और रोज के किरदारों की गहराई ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। IMDb पर इसका रेटिंग 7.2 है, जो इसके मजबूत प्रदर्शन और गहन कहानी का प्रमाण है।
इसे आप प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो जीवन के असली संघर्षों और परिवार की अहमियत को दर्शाती है। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सी मूवी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट दिखाना ना भूले लाइक करके, सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट करके। मजेदार जबरदस्त कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ।